हाइट्स ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन, आत्ममुग्ध होने की पराकाष्ठा। क्या आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करूंगा, ऑफ कोर्स निफ्टी 50 के बारे में तो चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कल कुछ बयान दिया। कल उन्होंने क्या बयान दिया, उनसे बेसिकली ये पूछा गया, उनको ये बताया गया किसी द्वारा क्या, न्यूयॉर्क पोस्ट के जो संवाददाता थे उन्होंने उनको बताया कि भाई इजराइल कह रहा है कि आप हिट लिस्ट पर हैं ईरान की। तो ट्रंप साहब कहते कि नहीं नहीं, इजराइल नहीं कह रहा, नो नो, इजराइल केम अप विद नथिंग, इजराइल ने कुछ नहीं इसमें किया। ठीक है, आई हैव बीन नंबर वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत लंबे समय से नंबर वन हूँ उस लिस्ट में। एंड इसी तरह से ज़िंदगी, एंड इट्स द वे द लाइफ इज़, यू नो। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं आई होप यू विल मिस मी, कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे मिस करोगे। एनीवेज, अब दोस्तों ये तो मालूम ही है कि भाई जब जंग होती है तो क्या क्या हो सकता है। भाई जब जंग छेड़ते हो, अब कहते हैं जब ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसलों से काहे डरना, वो वाली बात तो है ही। लेकिन आप ये देखो, वो कहता है कि उसके बाद वो क्या कहता है, कहते हैं कि देयर लीडर्स आर गॉन, उनके सब लीडर्स चले गए हैं। उसके बाद कहता है देन दे हैड अनदर सेट ऑफ लीडर्स, एक और सेट ऑफ लीडर्स आए, वो भी चला गया है। और अब जो लीडर्स हैं, एक और सेट ऑफ लीडर्स आए हैं, दे मे ऑल्सो बी गॉन, हु नोज, ये भी जा सकते हैं कभी भी, किसी को क्या पता। लेकिन साथ ही ये कहता है एंड यू नो व्हाट, और आपको क्या मालूम है, आई मे बी गॉन टू, मैं भी जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम देयर नंबर वन टारगेट, इट्स आउट ऑल ओवर द प्लेस, आई एम देयर नंबर वन टारगेट। मतलब बखान करना है बस, मैं ही, मेरे ऊपर ही सब कुछ है जी। ठीक है जी, I saw a thing this morning. I'm on every single one of their list, and so far I guess I have been a bit little lucky, but that maybe doesn't last very long. मतलब डर सबको है भाई, ये भी डर रहा है, डर तो सबको है। लेकिन खैर, अब जो हुआ हुआ, आगे देखते हैं। मैं तो यही आशा करूँगा कि भाई सब कुछ ठीक हो, सब कुछ कुशल मंगल हो। लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन की जो एक पराकाष्ठा है, जो हाइट्स ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन है, वो ट्रंप साहब से ऊपर तो मैंने कहीं नहीं देखी। और मेरी भी अब लगभग लगभग 46-47 एज हो गई है। और जब मैं, शायद मुझे याद है कि 1991 से तो मैं न्यूज़ वगैरह भी अच्छी तरह देखता हूँ। आजकल के बच्चे तो नहीं देखते, लेकिन हमारे टाइम में दूरदर्शन न्यूज़ देखी जाती थी। 89-90 से ही हम लोग न्यूज़ देखते हैं। और मेरे को अब भी याद है, जॉर्ज बुश साहब उस समय प्रेसिडेंट थे। वो भी कोई बहुत बढ़िया वो नहीं थे, लेकिन फिर भी इनसे तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट अभी तक, डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट नहीं देखा मैंने, कि जो बड़बोला हो और कुछ भी बोलता हो और कुछ भी कहता हो, किसी की सुनता भी ना हो। चलिए अब अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। बृहस्पतिवार को, थर्सडे को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, और उसके बाद फ्राइडे को हमको उसका एक्टिवेशन मिलता हुआ दिखाई दिया है। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये टेक्निकल टुक्निकल कुछ नहीं चलते, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा फोकस टेक्निकल्स पर क्यों है, और मेरा भरोसा भी क्यों है। फोकस, भरोसा और टेक्निकल्स चलते हैं या नहीं, मैं आज आपको चार्ट्स पे दिखाने की कोशिश करूँगा। आपके सामने मैंने ये जो चार्ट रखा है, निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट रखा है। और अगर आप देखोगे तो अप्रैल, मई, जून में तो खैर हम इन लेवल्स तक गए ही नहीं। और जुलाई में अभी अगर हम देखेंगे 24,500 भी टच करके आए हैं, टेस्ट करके आए हैं। एंड इस समय जब हम बैठे तो 24,206, 207 पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं मई ऑनवर्ड्स से दिखाना चाहूँगा डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि इस समय हम 200 डेमा से नीचे हैं, 200 डेमा के नीचे हमारी क्लोजिंग मिली है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अप्रैल से देखते हैं, मार्च अप्रैल से ही देखते हैं, मई छोड़िए, अप्रैल से देख लेते हैं। हम लोग अप्रैल में देखिए, हम लोग 100 डेमा जो था, 100 डेमा को पार नहीं कर पा रहे थे, वही 100 डेमा हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके बाद मई में भी वही 100 डेमा हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहा।
जून में भी हमारे लिए 100 डेमा ही रेजिस्टेंस बना रहा है। जुलाई में अब हम उसको पार करके अपसाइड के लिए गए हैं, तो चेक कीजिए, जुलाई में जब हम अपसाइड के लिए गए हैं तो जुलाई में जाके हमको 200 डेमा का रेजिस्टेंस मिला। अब चाहे कोई कुछ भी कहे जी यहाँ पर एक न्यूज़ आ गई थी, ये हो गया था, लेकिन उसी 200 डेमा से रेजिस्ट करके हम नीचे को आए और अच्छी तरह से गिरे। हाँ, अब एक चीज़ आप जरा नोट कीजिए, जो हमारे बैंड्स हैं वो कितनी ज़्यादा उनकी ब्रॉड थे, अब जो है बिल्कुल पास पास आने लग गए हैं। जब ये पास पास आने लग जाए, यानी कि इस समय ताकत दोनों जने लगा रहे हैं, बुल्स भी अपनी पूरी पूरी ताकत लगा रहे हैं और बियर्स कुछ ताकत उनकी कम होती हुई ज़रूर दिख रही है। बियर्स की कुछ ताकत कम होती हुई दिख रही है, लेकिन बुल्स पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी बियर्स ने छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने अभी भी अपना मोर्चा छोड़ा नहीं है। मोर्चा कब छोड़ेंगे? जब वो 24,440 के ऊपर चलने लग जाएंगे। एंड जब ये 24,440 के ऊपर चलने लग जाएंगे ना, तो ये देखिएगा 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, ये सब एक टैंडम एक लाइन में आ जाएंगे। अब एक चीज देखिए, अभी ये तो चलो निफ्टी 50 तो फिर भी वीक है अभी भी, लेकिन निफ्टी मिड कैप जिसने शुक्रवार को अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, आपको क्या मालूम है कि एक इंडेक्स ऐसा है जिसने ऑल टाइम हाई लगाया है शुक्रवार को, दैट इज 14,831 का, 14,831 का ऑल टाइम हाई लगाया। अब यहां देखिए, ये 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 डेमा बिल्कुल एक टैंडम में है। एक बार भी ये अगर बात करूं, अप्रैल ऑनवर्ड्स बात करूं, नॉट इवन वंस इसने अपने कुछ को वीक किया हो, वीकनेस दिखाई हो। वीक हुआ ही नहीं साहब, ये बाय ऑन डिप्स की स्थितियां थी और बाय ऑन डिप्स ने इसमें कहां तक पहुंचा दिया है आप देख ही सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 आपने देख लिया कि टेक्निकल्स काम करते हैं नहीं करते, वो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन के लिए लेवल्स से पहले हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि निफ्टी एनएससी की वेबसाइट क्या कहती है एफआईआईज और डीआईआईज के ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में। देखिए, अगर बात करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की, तो शुक्रवार वाले दिन दोनों ही भाई एफआईआईज भी और डीआईआईज भी कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं। 2603.72 करोड़ 2603.72 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक भी 2019.68 करोड़ 2019.68 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मोटा मोटा यही है कि कैश तो आया ही है, कैश आया ही है मार्केट में शुक्रवार वाले दिन। चलिए अब चलते हैं और लेवल्स की बात करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 पर। 24,228 इसको रिस्पेक्ट देनी बनती है। भाई क्यों रिस्पेक्ट देनी बनती है इसको 24,228 को? क्योंकि 24,228 जो है ये पिछले रोज का यानी कि शुक्रवार का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देंगे, इसके ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,228 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स दिखने शुरू हो सकते हैं? हमारा जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 24,284, 24,284, और 24,284 भी अगर पार हो गया, 24,284 टू 24,300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। छोटा सा बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा। तो अगर वो पार होता है तो 24,300 अगर पार हुआ, 24,300 पार हुआ तो 24,342, 24,342 तक कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। 24,342 पार होने पर हम लोग एक बार को कहाँ तक आने की कोशिश करेंगे? 24,342 अगर पार होता है तो उसके बाद वहाँ से एक बार को 24,370 के करीब 24,370 एक बार को दिखाई दे सकता है। 24,370 और 24,370 पार हुआ तो यानी कि हम उस स्थिति में 24,400 410 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। एंड अब दैट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक बार को देखने को क्या मिल सकता है? 24,440। अब देखिएगा जरा डेली टाइम फ्रेम पर जब हम चलते हैं तो हमको 24,440 क्या दिखता है? 24,440, 24,440 इज अवर EMA 200, 200 एमा, 200 डेमा दिखता है।
तो 200 डेमा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है ही। और अगर हमने 200 डेमा को पार कर लिया, 24,440 को पार कर लिया, तो उसके बाद तो फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या है, 24,500, 24,500 जो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो हमारा ऑप्शन चेन का भी रेजिस्टेंस है, वो देखने को मिल सकता है। क्या हम ये 300 पॉइंट पार कर पाएंगे सोमवार को? ये बड़ा सवाल है। डिपेंड करेगा कि बैंकिंग क्या कर रहा है, क्या आईटी साथ देता है अथवा नहीं। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो 24,120, 24,120 लो है पिछले दिन का। 24,120 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,120 दैट इज द लो, इसके नीचे अगर गए तो हमारे लिए क्या लेवल्स खुल जाते हैं? 24,120 के नीचे हमारा लेवल जो खुल जाता है वो है ये, दैट इज 24,075, 24,075। 24,075 अगर टूटा तो उसके नीचे हमारे लिए रास्ता खुलेगा 24,045, 24,045। और अगर 24,045 भी टूट गया तो दोस्तों एक बार को 24,000 हमको 24,000 दिखाई दे सकता है। अब 24,000 एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो होना ही चाहिए, और पुट राइटर्स ने भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 24,000 पे पुट राइटिंग करनी शुरू कर दी है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं पुट राइटिंग और कॉल राइटर्स की क्या स्थितियां हैं। ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हम 24,206 पर क्लोज हुए, 24,206 पर क्लोज हुए, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 24,200। अब 24,200 पर जब आप ओआई देखते हो तो पुट राइटर्स का ओआई बहुत शानदार है। ओआई क्या कहने का भाव है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल हैं? 1,58,000, 1,58,389 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन पुट साइड बैठे हैं। अब लोग कहेंगे साहब तो क्या हो गया, 24,200 के नीचे चले गए तो कॉल राइटर्स भी तो पकड़ बना सकते हैं। भाई क्यों बना सकते हैं, क्यों? वो कहेंगे कि साहब 1,44,699 कॉन्ट्रैक्ट्स तो 24,200 पे कॉल भी तो राइट करके गए हैं। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा डेटा को अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा चेंज इन हुआ है। शुक्रवार वाले दिन यानी फ्राइडे वाले दिन सिर्फ 6,689 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। चेंज इन हुआ बता रहा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न ऑन कॉल साइड इज 6,689। यानी कि बियर्स या ये कहिए सेलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 24,200 पे। और वहीं अगर पुट साइड की बात की जाए, पुट राइटर्स की बात की जाए, पुट राइटर कौन होता है? पुट राइटर वो होता है, जैसे आप पुट खरीदते हो तो आप सोचते हो मार्केट नीचे जाए, लेकिन आप पुट राइट करते हो, पुट राइटर चाहता है कि मार्केट नीचे ना जाए। तो वो कहते हैं 24,200 पे उन्होंने पकड़ जकड़ अच्छी मजबूत कर रखी है। कारण देखिए 1,58,000 टोटल में से 1,15,000, 1,15,617 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये शुक्रवार को ही लिखे गए हैं। यानी कि बुल्स की पकड़ तो भारी लग रही है दोस्तों। तो 24,200 के ऊपर एक मैंने बोला छोटा सा, कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है 24,300। हालांकि अभी भी यहाँ पर दिख रहा है कि बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि लेकिन अगर ये 24,200 पार करके ऊपर को निकले तो ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इस पे ऐसा प्रीमियम नहीं है कि भाई, क्योंकि 24,200 पे आप देखिए 104 रुपये का प्रीमियम है। यानी कि अगर 24,300 एक बार स्ट्राइक भी किया तो ये बचेगा नहीं, और उसके बाद अपसाइड का मूव आना लगभग तय है। 24,400 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। 24,400 के ऊपर 24,440 मैंने अभी बात की ही है, वो हमारे लिए एक 200 डेमा का रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 24,500 का ही देखने को मिल सकता है। अब बाकी भाई वीकेंड पूरा बचा हुआ है कि ट्रंप क्या कर दे, किसी को क्या कुछ मालूम है? क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम ट्रंप साहब क्या कर देंगे, क्या बयान दाग देंगे, और कब कौन सा गोला दाग देंगे। वही वाली बात है, कब कौन सा रॉकेट दाग देंगे, कहाँ पे दाग देंगे, उससे भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट हैज स्टार्टेड टू डाइजेस्ट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यूएस, ईरान एंड इजराइल। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन को एक तरह से कुछ टाइम बाद डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया था ना, इसको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा नतीजे आने वाले जो हैं उनमें भी कितना दमखम है, वो भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया, और एक दोस्त ने कहा कि भाई लेवल्स नहीं देते। भाई लेवल्स बिल्कुल मिलते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया, आप अकाउंट खुलवा लीजिए। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्रिप्टो चैम्प्स करके एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री मिल जाती है, पॉइंट नंबर 1। 2 दिन का क्लास भी मिल जाता है,
पॉइंट नंबर 2। और तीसरी चीज़ ये है कि जो वो ग्रुप है उसमें लेवल्स बिल्कुल क्लियरली इथीरियम के, सोलाना के, बिटकॉइन के सबके दिए जाते हैं। और उसमें कोई एंट्री का कोई चार्ज तो है नहीं, बस यही है कि सिर्फ उन्हीं को एंट्री देता हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेल्टा एक्सचेंज में लिंक से अकाउंट खुलवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पिन में से होता वीडियो में भी है, और ऊपर आपको एक QR कोड है उससे भी खुल सकता है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है वो भी प्राइवेट है, वो भी पब्लिक नहीं है, तो अगर आप सर्च में जाओगे वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है जुड़ने का, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन में से होता वीडियो है उसी से। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक।